नेक्स्ट है अब हम लोगों का कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा ये मैंने ना एक इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इक्विटीज का मतलब है लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं। इससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, शो होती है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं और आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, या आपने कितनी लायबिलिटीज पे कर दी, या आपकी लायबिलिटीज कितनी है जो आपने पे कर दी। ठीक है, अच्छा ये इसके बाद सेकंड चैप्टर है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी ये क्योंकि कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, उसमें ये आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, तो उसके ना दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, उन दोनों को ही हमने क्या करना होता है, अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम में बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, और हमने उन दोनों ही को ही रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इक्विटीज में दो चीजें आती हैं, इक्विटीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, आउटसाइडर्स के लिए, जो अपने आउटसाइडर्स को पे करना होता है। ओनर इक्विटी क्या होती है, ओनर का क्लेम। ठीक है, ठीक है, वो अमाउंट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल। कैपिटल कौन लेके आता है, बिजनेस का ओनर, इसलिए हम उसको ओनर इक्विटी बोलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आए, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैश। ठीक है, अब इसके दो एस्पेक्ट होंगे। नंबर वन, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप कैश लेके आए, तो एसेट के हेड में आप लिखेंगे कैश। ये हो गया इसका पहला एस्पेक्ट। लेट सपोज 50,000, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं अमाउंट। ठीक है, अब दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा, क्योंकि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो क्या कहलाती है, आपका कैपिटल। तो ओनर इक्विटी के हेड में आप लिखेंगे कैपिटल, कितना, 50,000। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी है। देखिए ट्रांजैक्शन हुई, उसके कितने एस्पेक्ट आए, दो। नंबर वन, कैश आया आपके पास, कैश आपका एसेट है, एसेट साइड पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये क्या है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, ओनर इक्विटी। कैपिटल कौन लेके आया, बिजनेस का ओनर। तो मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया, ओनर इक्विटी के नीचे मैंने एलिमेंट ऐड किया एक कैपिटल। ठीक है, उसमें लिख दिया मैंने 50,000। ये सेकंड चैप्टर है, इसके बाद आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या। ठीक हो गया, ये था हमारा डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया है कि बिजनेस को ना अपनी परफॉर्मेंस या अपनी पोजीशन देखने के लिए ना कुछ अरसे बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिपेयर करनी पड़ती है, ताकि उसको पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। लेट अस सपोज अगर आप एक साल के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी कितनी लायबिलिटीज हैं बिजनेस की, तो वो पीरियड जो है आपका वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। अगर आप 3 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड कितना है, 3 मंथ्स। आप 1 महीने के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड कितना है, 1 मंथ। उसके बाद आ जाए आप द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है, आप लोगों ने देखा कि हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को क्या किया था, माइनस किया था। हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, अगर इनकम ज्यादा होती है तो। ठीक है,
तो आप जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि आप रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, कि आप रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, ताकि आपको पता चले आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इनकम ज्यादा हो तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो लॉस है। तो ये है आपका मैचिंग कंसेप्ट, कि आप अपनी एक्सपेंसेस को इनकम के अगेंस्ट या इनकम को एक्सपेंसेस के अगेंस्ट खत्म कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, तो आपने उसको फौरन अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर लेना होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपको एक ऑर्डर आया गुड्स का। ठीक है, कि आपने 25,000 की गुड्स जो है भेज दी है, यानी कि सेल कर दी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको भी ऑर्डर आया है, अभी आपने उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। जब आपने गुड्स अपने पास से भेज दी कस्टमर की प्रीमिसेस तक, ठीक है, अभी कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, आपने क्रेडिट पे सेल की है। ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि गुड्स कस्टमर को भेज दी है, क्रेडिट पे सेल की है, अभी कैश रिसीव नहीं किया, लेकिन आपने कस्टमर को गुड्स भेज दी है, गुड्स कस्टमर के पास चली गई हैं, तो आपने रेवेन्यू जो है अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर देना। ये है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब पेमेंट आपको आनी है 30 दिन के बाद, लेकिन आपने रेवेन्यू पहले ही उसको अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर लेना है। ये है रियलाइजेशन कंसेप्ट, कि आपको भी ऑर्डर आया, अभी आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, फिर आपने गुड्स तैयार की, आपने लेट सपोज 10 दिन के बाद गुड्स भेजी। ठीक है, तब भी आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। रेवेन्यू आपने तब रिकॉर्ड करना है जब आप गुड्स कस्टमर की प्रीमिसेस पे पहुंच गई। ठीक है, इवन के कस्टमर ने भी पेमेंट करनी है 30 दिन के बाद, पैसे तो तब आने हैं, लेकिन रेवेन्यू आपने, मैंने बताया कब रिकॉर्ड करना है, जब आपने गुड्स कस्टमर को भेज दी है। ठीक हो गया, ये है रियलाइजेशन कंसेप्ट।